सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह ट्रस्टी कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है और इसके अलावा एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिस प्रकार रामधन को लूटा जा रहा था, काउंटिंग में जो अव्यवस्था थी, उसका सारा कच्चा चिट्ठा एसआईटी की रिपोर्ट में खुल चुका है। कैसे टिन्नू यादव जैसे लोगों ने वहां पर लूट मचाई, क्या सिर्फ इस्तीफों से रामद्रोहियों के पाप धुल जाएंगे? सवाल एक ऐसे कई हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है, प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें खुलासे हुए हैं और रिपोर्ट में क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 70 बार चोरी हुई है, सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरी की पूरी घटना मोजों में छिपाकर चोरी की जाती थी, गड्डियों को छिपाया जाता था। ये बड़े खुलासे हुए हैं। जूतों में रखे जाते थे नोटों के बंडल और इसी तरीके से 70 बार चोरी की गई है और पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। 70 बार चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। टिन्नू यादव पर गंभीर आरोप लगा है। बिना अधिकार चाबियां रखने का मामला। 45 दिन का ही सीसीटीवी फुटेज मिला है। जेबों में छिपाते थे नोटों की गड्डियां और मोजों में गड्डियों को छिपाया जाता था। तो टिन्नू यादव पर बिना अधिकार चाबियां रखने का आरोप लगा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में कई तरीके की अनियमितताएं उजागर हुई हैं और सिर्फ 45 दिन का ही सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें बहुत ही शातिराना तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया। ये नजर आ रहा है। जेबों में छिपाते थे नोटों की गड्डियां और मोजों में भी गड्डियों को छिपाया जाता था। तो एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है जिसमें कई तरीके की अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। तो टिन्नू यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ये बड़ा खुलासा। तो एक एक करके जो इस राज की परतें हैं वो खुल रही हैं और एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। और आरएसएस पर कांग्रेस का बड़ा हमला देखने को मिला है। ट्रस्ट को नहीं छोड़ना चाहता संघ। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है। इस्तीफे से साफ हुआ कि डकैती हुई है, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। बार बार नाम लिया से इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि चोरी डकैती, नृपेंद्र मिश्रा जी की भाषा में बोलें तो डकैती हुई है। संघ किस कारण से अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट पे अपना कब्जा रखना चाहता है कि आज जिनको आपने अपॉइंट किया कृष्ण मोहन जी, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संघ चालक हैं, अपने ही हैं, संघ के ही हैं। तो आखिर ऐसे कारण क्या है कि संघ अपनी गिरफ्त से, अपनी मुट्ठी से, अपने हाथ से अयोध्या ट्रस्ट को नहीं छोड़ना चाहता और जवाबदेही भी नहीं चाहता? जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। के पारा संघ ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है, तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या क्या महाराज जी उनको? अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी उसमें नहीं बुलाए गए थे। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ऋचा सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राज शर्मा कांग्रेस नेता हमारे से जुड़े हुए हैं और महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विशाल के पास चलकर ही करूंगी। विशाल, क्योंकि ये जो बड़े खुलासे हुए हैं एसआईटी की जांच रिपोर्ट में, बहुत ही शातिराना तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और वो भी 70 बार, जो कि कैद हो चुकी है सीसीटीवी में।
देखिए, बिल्कुल शातिर तरीके से बाकायदा एक गिरोह बनाकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। चोरी की जो पूरी वारदात है उसको जो है डिलीट करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि उसके बावजूद भी 70 बार सीसीटीवी जो है कैमरों में आरोपी दिखाई पड़े और एसआईटी की रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में जो हमने पहले ही इस बात को चलाया था कि कैसे इन लोगों ने चोरी की है उसमें सामने आ चुकी थी। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट, चूँकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट भी जो है उसको भी शामिल किया गया था, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने आप में साफ कर रही हैं कि अब जो है लगातार चंदा चोरी मामले को लेकर जिनकी भूमिका थी उनको तो गिरफ्तार किया ही गया है। इसके साथ साथ इसमें जिसकी जिम्मेदारी थी, चाहे वो चंपत राय को हटाने की बात हो, चाहे अनिल मिश्रा की बात हो या गोविंद राव की। देखिए, गोविंद राव का फुटेज आया था, बाकायदा बैठक से दूर रखा गया था। हालांकि बैठक का मेंबर भी गोविंद राव नहीं थे क्योंकि गोविंद राव आमंत्रित सदस्य, तो ऐसे में आमंत्रित सदस्य को भी जो है हटा दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो आगे जो तमाम जांचें होंगी उसमें भी कई खुलासे होंगे। फिलहाल एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कैसे बाकायदा जो चोरी है वो की गई। इसके साथ साथ पूरा मिली भगत किया गया। टिन्नू के पास चाबी होती थी, वॉकी टॉकी होता था, तो सबकी भूमिका सामने। ठीक है विशाल, अब बने रहेगा, वापस आएंगे और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋचा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या इस्तीफा दे देने से गुनाह माफ हो जाएंगे? और अब तो स्वीकार भी हो गए हैं वो इस्तीफे, जो कि विपक्ष ये पूछ रहा है सवाल, फिर यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और अब तो सच भी सामने आ गया। एसआईटी की रिपोर्ट में भी आंखों पर पट्टी बांधकर रखी गई। नहीं, गुनाह तो तब तक जो है साफ नहीं होंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाएगी। और पूरी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जिन लोगों ने भी इस पाप को किया है उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी। आपको याद होगा कि 4 जून को ये घटना सामने आई थी और इस घटना के सामने आने के तत्काल बाद ही एसआईटी का गठन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में जाकर संपूर्ण देशवासियों को इस बात का यकीन दिलाया कि इस घटना के जो दोषी हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी लगातार अपनी जांच कर रही है और जांच के दायरों को बढ़ा रही है। लोगों को जेल भेजा गया, जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा हुआ और कल 6 जुलाई को ट्रस्ट की पूरे कोरम के साथ बैठक हुई जिसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही उन सभी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से अफवाह फैलाने का काम कर रही थी। देखिए, अयोध्या में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन इस घटना की आड़ लेकर जिस तरीके से पूरे सनातन धर्म को, छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अपने आप में एक दूसरा महापाप है। और चूंकि समाजवादी राज शर्मा जी वो सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। भाई एसआईटी जांच कर रही है और उसी के मुताबिक एक्शन भी हो रहे हैं। चूंकि इनको संवैधानिक संस्थाओं में, कानून में कोई भरोसा नहीं है। ठीक है मैम, वो जवाब दे, न्यायालय जांच करेगा। लेकिन चूंकि ऋचा जी पार्टी के पवन खेड़ा जो पूरी कांग्रेस पार्टी वो दे रहे हैं जवाब, राज शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। ऋचा जी में डूबी रहती है तो क्या कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया गया? तो संघ के ऊपर, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर संपूर्ण। ऋचा जी रुक जाइए, ऋचा जी वो जवाब दे रहे हैं, राज शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो ऋचा जी को एक बात क्लियर कर दूं कि ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया कि ईंट आपने चोरी कर ली, कि गहने चोरी कर लिए। इल्जाम उनका है जिन्होंने आपको दिया है। इधर उधर की बातें मत करिए। आज बीजेपी कांग्रेस मत करिए आप। आप अगर एक और बताओ ऋचा जी, अगर जो चोरों का साथ देगा, मुख्यमंत्री है जो आप उनको डिफेंड कर रही हो, वो घृणित पाप है। क्या किया था? अखिलेश जी ने कब कह दिया आपसे? वो तो ईंट जिन्होंने दी। अरे भाई मैडम थोड़ा जानिए आप। इधर आके बस कांग्रेस को कोच रही है। और दूसरा जवाब मुझे एक बात का चाहिए। ऋचा जी, आप लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हो इस बार। आप लोग पागल हाथी की तरह हो गए। आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आ रही है यार। आप लोगों ने बेइज्जती करा दी है देश की। आप लोग समझते नहीं इस बात को। आप लोग बच्चों को कैसे मुंह दिखाते होंगे, कैसे डिबेट से जाके दिखाते कैसे होंगे? राज शर्मा जी आराम से, अब पानी पीजिए। राज शर्मा जी नहीं, मुझे गुस्सा आता है। नहीं गुस्सा आता है उसको, थोड़ा सा संयम के साथ रखिए अपनी बात। दिव्या जी ठीक है, मुझे इनसे एक बात पूछनी है। आखिर ऐसी क्या बात है कि आप आरएसएस के लोगों के अंदर मंदिर को रखना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कब चुप्पी छोड़ेंगे?
कब चुप्पी तोड़ेंगे? और सारा कुछ एज पर माई नॉलेज, एज पर माई बेस्ट नॉलेज कि सारा कुछ गृह मंत्रालय के अंडर है। गृह मंत्री जी कब चुप्पी छोड़ेंगे? एक बात बताऊं, आपने जो चोरी करा वो तो पाप है, और जो आप कुछ छोटे लोगों को सजा दिलवा दोगे और घृणित पाप है। बड़े लोगों को बचाओगे, अरे छछूंदरों को रिचा जी कहाँ आप आतंकवादी पे चली गई, यासीन मलिक पर चली गई? मुद्दे पर रहते हैं ना, मुद्दे पर रहते हैं मैम, मुझे नहीं पता क्योंकि ये विषय राजनीति का नहीं है, किसी दल किसी पार्टी का नहीं है, आम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से। बिल्कुल आस्था का अच्छा सवाल है। रिचा जी, फिर मैं आप क्या मुझसे बड़ी सनातनी हो? अनैतिक राजनीति नहीं हो, नहीं होना चाहिए। अच्छा आस्था एक का बता दो सवाल जरा, है, एक बता दो, अरे एक लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बता दो आप। करने का इतिहास रखते हैं। ओम ओम का जाप कैसे करते हैं ये बता दो आप। अरे नकली आप लोग हो यार, आप लोगों ने इतनी बेइज्जती करा दी, विदेशों में हमारी शायद सिर उठा के चलने के लिए सोचना पड़ रहा है यार। बेकार की बातें करते हो आप लोग। आप कांग्रेस सपा किसने कहा था 200 किलो की ईंटें किसने कहा था? वो अखिलेश जी ने कहा था, राहुल जी ने कहा था, रामचरितमानस के लिए किसने कहा था? पहले बताइए एक बात, देखो ठीक है विष्णुदास महाराज जी, आप दोनों के पास वापस में आऊंगी महाराज जी, ठीक है दोनों के पास वापस आती है महाराज जी, लेकिन आप धर्म को भी बीच में लाकर ये देखिए इस तरीके से राजनीति हो रही है। अगर जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, तो कानून के मुताबिक ही उस पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन इस पर भी राजनीति। आप देखिए, सबसे पहले तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से सभी लोगों को जय सिया राम। और मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है। इस राम मंदिर में कभी उम्मीद नहीं था कि राम मंदिर में हो जाएगा चोरी, मगर राम मंदिर में जो चोरी का मामले सामने आया है, कहीं नहीं कहीं हमको लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज अपने आप को राम भक्त बन रहे हैं, अपने आप को सनातनी बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम को नहीं माना, जिन लोगों ने निमंत्रण को ठुकराया, जिन लोगों ने राम सेतु पर बोले, और राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि हिंदू हिंसा फैलाता है। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू हिंसा फैलाता है। क्या हिंदू हिंसा फैलाता है? अगर हिंदू हिंसा फैलाता है तो राम मंदिर तो हिंदुओं का है भाई, तुम आवाज क्यों उठा रहे हो? तुम क्यों बोल रहे हो? अगर राहुल गांधी हिंदू होते तो राहुल गांधी ये नहीं कहते कि हिंदू हिंसा फैलाता है। आप टीवी चैनल पर बैठ करके और राजनीति रहे होकर, ये सब गंदी राजनीति रहे होकर अखिलेश यादव जी राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी का कितना रुपया गया ये बताइए? राहुल गांधी आ रही हूँ राज शर्मा जी, आ रही हूँ। राहुल गांधी ने 1 रुपया दिया, अखिलेश यादव ने 1 रुपया दिया, केजरीवाल ने 1 रुपया दिया। ये गंदी राजनीति चलने वाला नहीं है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, राम भक्तों का मंदिर है। आज हम सभी साधु संत दुखी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है, राम भक्तों पर जांच चल रही है। इनको लोगों को गंदी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। राम भक्ति, राम मंदिर राम भक्तों का है, राम विरोधियों का नहीं है। जो राम पर सवाल उठाते थे, जो राम के स्तुति पर सवाल उठाते थे, जो हिंदू हिंसा फैलाता है, इस तरह बोलते थे। कितना ठीक है राज शर्मा जी, बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। भाई राम भक्तों का मंदिर है ना, चिंता उन्हें करनी चाहिए, राम विरोधियों को थोड़ी ना, वो आरोप लगा रहे हैं। चाहता हूं ये छदम प्रवक्ता हैं और दावे के संग कहता हूं, आज का जमाना पढ़े लिखों का है। मैं दावे के संग कह सकता हूं, जो कहो हार जाऊंगा। ये 8वीं से ऊपर पढ़े लिखे नहीं है, इनको कुछ दिखता ही नहीं है। इन्हीं पितामह पहने हुए लोगों ने छदम रूप से हमारे जैसे लोगों की बेइज्जती करा रहे हैं। ये क्या है बताइए? कितनी पूजा पाठ करते हैं भाई? आप बताइए, आपने कुंडलिनी जागृत करी है? बताइए। महाराज भी नहीं कहूंगा, इनका नाम क्या पुकारूंगा। गेरुआ पहनिए तो आप क्या धर्म गुरु बन गए? कुंडलिनी जागृत है आपकी? राज शर्मा जी इतना एग्रेसिव नहीं, आराम से अपनी बात रखिए ना। सारे मेहमान अपनी बात आराम से रख रहे हैं, आप भी इत्मीनान से आराम से। सारे 100 करोड़ सर निजी हमले नहीं किसी पर, कौन कितना पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, बस आपको कोई हक नहीं किसी को पर्सनल छवि पर बोलने का। अनगनत बात, आपको क्या राजनीति से लेना? आप पूजा पाठ में मंग रहे हो यार। आपको क्या लेना सपा कांग्रेस बीजेपी से? हु आर यू? की बातें करते रहते हो। यहाँ पहन लिया चोला। अरे मैं आई नो यू वेरी वेल, मैं अनपढ़ों से बात नहीं करता हूँ। राज शर्मा जी प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अरे आप सही भाषा का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ऋचा सिंह जी, लेकिन भाई सवाल तो हर कोई पूछ रहा है
क्योंकि बहुत शातिराना तरीके से ये जो एसआईटी की रिपोर्ट में भी पता चलता है कि इतने वक्त से चोरी हो रही थी और आंखों पर पट्टी बांधे रखी गई, और वो तरीका आप देख रही हैं, मोजों में छिपाकर गड्डियों को ले जाया जा रहा है, जूतों में छिपाकर लिया जा रहा है। तो कब से इतना लंबा खेल ये चल रहा था, लेकिन किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, सब कुछ चल रहा था। घटनाएं और देश का प्रत्येक नागरिक इससे व्यथित है, लेकिन जिस दिन ही इस घटना की जानकारी आई उसके बाद से लगातार इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और एसआईटी प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसको इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था में या फिर कानून में कोई भरोसा नहीं है, वो जांच को पूरी नहीं होने देना चाहते। मुझे तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो पूरे ट्रस्ट को लेकर हमलावर हैं, वो टिन्नू यादव के समर्थन में आ जाते हैं और बाकायदा उसके लिए ट्वीट करते हैं, क्योंकि ये एक सजातीय होने के साथ साथ एक षड्यंत्र का भी मामला है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से करती थी, और रामचरितमानस की प्रतियां जब जलाई गई तो इन लोगों ने चुप्पी धर ली। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और हम तो तब भी कह रहे हैं कि आपको सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप उसे एसआईटी को दीजिए, जांच में सहयोग करिए, लेकिन अफवाह फैलाना बंद करिए। क्योंकि कल 2800 बहुमूल्य वस्तुओं का रजिस्टर भी प्रदर्शित कर दिया गया कि किस तरीके से प्रत्येक बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित है ट्रस्ट के द्वारा। लेकिन ये लोग अफवाह फैलाकर जिस तरीके से इस देश में सनातन की छवि धूमिल करना चाहते हैं, वो ठीक है। राज शर्मा जी वो कहना चाह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने भी तो यही बोला ना बयान में, उन्होंने भी बोला कि एसआईटी जांच में आप लोग विश्वास जताइए, आप लोगों के पास कुछ साक्ष्य है, कुछ सबूत है तो दीजिए ना फिर आगे आके। दिव्या जी, बोलने से कुछ नहीं होगा। दिव्या जी, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को मार के अपने किरदार को जिंदा नहीं रख पाऊंगा। बस ऋचा जी इतना बता दें कि वहां गोरख धंधा हुआ कि नहीं हुआ, और वहां पे जो व्यवस्था देख रहे थे वो कांग्रेस तो नहीं देख रही थी कहीं। और मैं एक और तो आप ही बता दीजिए, आपको जांच पर भरोसा है या नहीं है? ये नेहरू जी, राज शर्मा जी आप ही बता दीजिए, एसआईटी पे भरोसा है या नहीं है? जांच सही दिशा में हो रही है? जांच पर भरोसा है या नहीं है? अभी जांच, अभी एक और है, चोर बड़ा भाई, इंस्पेक्टर छोटा भाई, अब बताइए, इस पे भी भरोसा नहीं है? विश्वास नहीं कर आप सकते। कानून को ही नहीं मानेंगे, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं, आप किस पर भरोसा करेंगे फिर? हाँ, मैं बताता हूँ आप किससे जांच करवाई जाए? आप महामंडलेश्वर जी को सौंपे मंदिर। अरे महाराज जी आ रही हूँ आपके पास। देश के धर्मात्मा लोग सब देख लेंगे, मगर जो यहाँ टीवी में बैठे ये छोटे धर्मगुरु बन के, इन जैसों को सौंपोगे फिर घपला हो जाएगा। बता रहा हूँ, बड़े जचार हमारे महामंडलेश्वर हैं, उनसे। और बताऊं, गलती तो इस मंदिर में एक हो गई जो मोदी जी ने इस पे करा। ऊपर झंडा फहरा रहे थे, झंडा ध्वज रोहण हो रहा था नीचे, और कोई कहने को तैयार नहीं है। यार चलो हो गया, ठीक है, अरे कम से कम माफी तो मान लो, कम से कम एक नैतिकता तो दिखा दो यार। कांग्रेस वो, और एक और नैतिकता दिखा दो, नेहरू जी को इन्वॉल्व कर दो। याद रखना, राम को तो जनता को धोखा दिया, अभी मिटते जाओगे। राम को धोखा दोगे, सड़ सड़ के मरोगे। आपने सनातन धर्म की। राज शर्मा जी अब आपको राम भक्तों की याद आ रही है, राम मंदिर की याद आ रही है, पहले क्यों नहीं आती थी? तब आप लोग को चिंता नहीं थी? तब एक बार भी क्यों नहीं गए राहुल गांधी, आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं गए तब तक? अब जब यहाँ पर ये खुलासा हो गया उसके बाद आप लोग को राम मंदिर की याद आ गई, राम भक्ति की याद आ गई, आस्था जगने लग गई। अरे सवाल का जवाब तो ले लो। नितिन नबी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, इस वक्त मंदिर क्यों नहीं गए? बताइए क्यों नहीं गए? गडकरी जी क्यों नहीं गए? राज शर्मा गया 9 बार, राज शर्मा गया 9 बार। राम की पूजा करता हूँ, मुझे जय श्री राम कहने से कोई नहीं रोक सकता। ऋचा जी बताएंगी मेरा सनातन धर्म, मेरा। अरे मैं इनको कहता हूँ, ये जो धर्मगुरु बैठे हैं शास्त्रार्थ कर ले मेरे से, हार जाऊंगा तो पट्टा डाल देना गले में। अरे आप हमें बताओगे। और महाराज मैं आपसे एक बात विनती करता हूँ, आप ठीक है, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सनातन धर्म आती हूँ सर, आपके सवाल का जवाब लूंगी ऋचा जी से। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज जी पार्टी बंदी मत करना महाराज। ठीक है सर, ठीक है महाराज जी। ऋचा जी रुक जाइए ऋचा जी, ऋचा जी ठीक है ऋचा जी, बारी बारी से इस देश की वो कबीर की व्यवस्था नहीं है जहाँ पर अनपढ़ लोगों ने जो है क्या क्या लिख दिया, और आप यहाँ के महामंडलेश्वरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो आप अपनी एजुकेशन देने के भागी हो गए। मुझे तो आप अपनी एजुकेशन बता दो ऋचा जी, बस चलो खुल के। राज शर्मा जी आप इसलिए थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर एजुकेशन देखने के लिए किसी की।
आपका सर्टिफिकेट किसी ने मांगा यहाँ पर? ये सनातन आप कितना पढ़ा लिखे हैं? आपको क्या क्या ज्ञान है? किसी ने मांगा सर आपसे यहाँ सर्टिफिकेट? आपको कोई राइट नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है। इनको राइट है कि सनातन धर्म का सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप निजी हमले करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, मुद्दे पर रहते हैं सर। सर्टिफिकेट देंगे। आप कभी महाराज जी को बोल रहे हैं, कभी ऋचा जी को बोल रहे हैं, आपसे आपको सर्टिफिकेट थोड़ी ना किसी ने मांगा। महाराज जी को तो पॉलिटिक्स की नाम ही नहीं, उन्हें धर्म का कर्म करना चाहिए भाई। गलत को गलत, सही को सही, तभी महाराज है। और ऋचा जी धर्म का सर्टिफिकेट बांटेगी यहाँ चैनल में बैठकर? इनकी रैली में आया हूँ क्या लड्डू लेने? मालूम नहीं है यहाँ पर जो मंत्री होते थे वो ही कहीं ना कहीं शासन को भी संभालने का काम किया करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आप नहीं बोल रही ऋचा जी, ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है आपका, जो अपराध बोध हो रहा है ये आपका बोल रहा है, ये अपराध बोध बोल रहा है आपका। राज शर्मा जी, और ये फ्रस्ट्रेशन अगर उनका लग रहा है तो फ्रस्ट्रेशन तो आप लोगों का भी है। चिंता आप लोगों को 2027 की अभी से है। ये आप लोगों का वोट बैंक बोल रहा है, ये आप लोगों की राजनीति बोल रही है। अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं लगता था, राम मंदिर, राम भक्त, कुछ पता नहीं थे। 58 साल गवर्नमेंट चलाई है। ठीक है महाराज जी, आ गए महाराज जी, तो तीसरे टर्म में ठीक है, दोनों के आवाज डाउन कर दीजिए महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये मतलब है कि जो राम पर सवाल उठाने वाले, मैं कहता हूं राज शर्मा जी से मैं यही बार बार पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर तो राम भक्तों का है, राम विरोधियों का है नहीं। जो राम मंदिर में कभी दर्शन झांकने नहीं आया, दर्शन नहीं किया, 1 रुपया राहुल गांधी का नहीं लगा, अखिलेश यादव का नहीं लगा, आज ऐसे गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? आज हम लोग खुद दुखी हैं इनके लोगों के गंदी राजनीति के कारण। देश दुनिया भर में खबर चल रहा है राम मंदिर को लेकर के। क्या राम मंदिर के ठेकेदार यही लोग हैं? भाई राम मंदिर राम भक्तों का है, राम विरोधियों का नहीं है। बार बार मैं यही कह रहा हूं। अगर राज शर्मा जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी और क्या कहते हैं केजरीवाल और क्या कहते हैं उनका नाम है ये अखिलेश यादव जी, अगर ये सब सनातनी हो जाते, सनातनी हो करके आज अखिलेश यादव जी आ जाए और कह दे कि मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य बनवाऊंगा, मैं उनको मानूंगा, मैं उनको सनातनी समझूंगा। मैं ये कैसे सनातनी है? इफ्तार पार्टी में जाने के लिए इनको मौका मिल जाता है। बिल्कुल, राम के नाम पर लूट मची, लेकिन किसने दी छूट, यही सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।